हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एनएमएस के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे अब की बार भी 2026 में भी पूछे गए थे, पिछले साल भी 2025 में भी पूछे गए थे, लगभग सभी वर्षों में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को करवाने का निश्चय किया था। इस टाइप का प्रश्न एनएमएस गाइड में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का सोचा। क्वेश्चन कह रहा है, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 11 से 13 तक है। निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में यदि चिन्हों और संख्याओं में बदलाव किए गए हैं तो 4 समीकरणों में कौन सा सही होगा। मतलब यहाँ क्या किया गया है, चिन्ह को यानी प्लस को माइनस के साथ या माइनस को भागा के साथ अलग अलग प्रकार के चिन्हों को, जैसे गुना भागा, इस प्रकार के चिन्हों को भी बदलाव किया गया है और साथ ही साथ संख्या में भी बदलाव किया गया है। मतलब अगर कोई संख्या 3 है तो उसके बदले 8 के जगह पे 3 को रखा गया है, या 3 है तो उसके जगह 5 को, या इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि दिए गए चिन्ह यानी माइनस और भागा तथा संख्या 4 और 8 को बदला गया। यहाँ क्या किया गया है, माइनस की जगह भागा दे दिया गया और भागा की जगह माइनस, और जहाँ 4 लिखा हुआ वहाँ 8 देना है और 8 की जगह 4 देना है। तो देखते हैं किसमें बराबर आता है, यानी कौन बराबर की दोनों तरफ संतुलित रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 6 माइनस 8 भागा 4 बराबर 1। यहाँ ऐसे नहीं होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 भागा 8 की जगह अब देना है 4, अब भागा की जगह देना है माइनस, क्या देंगे 4 की जगह देंगे 8। क्या बराबर में 1 आता है? देखते हैं। अगर 4 से भागा दिए 6 में तो क्या हो जाएगा 3/2, अब माइनस 8 नहीं कुछ है नीचे में तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 16/2। क्या 3 माइनस 16 माइनस 13/2 आ रहा है, क्या 1 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1 नंबर का इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर में क्या कहता है। बी नंबर में दिया गया है 8 माइनस, तो 8 की जगह तो देना है 4, 4 माइनस, माइनस की जगह देना है भागा 6, अब भागा की जगह देना है माइनस यानी घटो, और 4 की जगह देना है 8। क्या इसको सॉल्व करके आ सकता है? क्योंकि यहाँ इससे भागा देंगे इसमें तो ये भी पूर्णांक में आ जाएगा, 2/3 और -8। लघुत्तम लेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2 और -24, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बी नंबर भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी नंबर में क्या आता है। सी नंबर में दिया गया है 4, तो 4 की जगह क्या लिखना है 8, भागा की जगह माइनस, क्या लिखेंगे 8 की जगह 4, माइनस की जगह भागा और 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 से भागा देंगे 4 में, क्या हो जाएगा 2 बराबर 6, यानी इसका आंसर आ गया 6 के बराबर, यानी दोनों तरफ हो गया बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है दिए गए बदलाव चिन्ह प्लस और गुना तथा संख्या 4 और 5 है, यानी जहाँ 4 है वहाँ देना है 5, जहाँ 5 है वहाँ देना है 4, जहाँ प्लस है का चिन्ह है वहाँ देना है गुना का, और जहाँ गुना का चिन्ह है वहाँ देना है प्लस का। तो क्या हो जाएगा 5 की जगह तो देना है 4, तो लिखेंगे 4 अब प्लस 5, क्योंकि 4 की जगह देना है 5, अब प्लस की जगह देना है गुना 20। क्या हो जाएगा 20 पंजे 100 अब प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 104। 104 है यहाँ पे, 104 नहीं है, क्या है 40, इसलिए इसका आंसर बी ए नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर में क्या कहता है। बी नंबर में है 5 की जगह लिखेंगे 4, गुने की जगह प्लस, 4 की जगह 5, प्लस की जगह गुने 20, क्या 85 के बराबर आता है? तो 20 पंजे 100 प्लस क्या हो जाएगा 104। 104 कभी 85 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका बी नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं सी नंबर में क्या कहता है। सी नंबर में है 5 की जगह लिखना है 4, क्या लिखेंगे 4 गुना की जगह प्लस 5 गुने 20, क्या हो जाएगा 5 चौके 20 पंजे 100 प्लस 4, क्या हो जाएगा 104। 104 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है, किए गए बदलाव चिन्ह यानी प्लस माइनस तथा संख्या 4 और 8, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ 4 है वहाँ 8 देंगे। तो देखते हैं एक नंबर में होता है कि नहीं। तो ए नंबर में क्या दिया गया है, 4, तो लिखेंगे 8, भागा की जगह लिखेंगे प्लस, और सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -4। अब माइनस की जगह हो जाएगा +12, तो क्या होगा 12 8 20, अब -4 क्या हो जाएगा 16 16। इसका मतलब इसका आंसर एक नंबर का सही है, इसलिए आगे आप चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में भी फिर अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है। तो निर्देश में 14 से 20 तक का क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दो चिन्हों के आदान प्रदान के कारण दिया गया समीकरण सही हो जाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से एक समीकरण में चिन्हों के उस आदान प्रदान को निर्दिष्ट करता है जिसको करने पर समीकरण सही हो जाएगा। सही विकल्प का पता लगाएं। मतलब कह रहा है इसमें दो चिन्ह को अदला बदली कर दिया गया है, और कौन सा ऐसा अदला बदली यानी चिन्ह का अदला बदली है जिससे ही समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी 3 के बराबर कर देगा। तो पहला देखते हैं ए नंबर में क्या है, प्लस और माइनस को बदल करके देखते हैं। तो क्या है, 5, प्लस की जगह लिखना है -3 गुने 8, माइनस की जगह देना है +12 भागा 4। तो क्या हो जाएगा, 4 से भागा देंगे 12 में, क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते 5 माइनस 8 24, अब प्लस 4 से भगा देंगे 12 में, क्या हो जाएगा 3। तो अब लिखेंगे 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा -16। क्या -16 है, नहीं है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला बी नंबर में बदल करके। बी नंबर में क्या दिया गया है, माइनस को भाग से बदलना है। तो क्या लिखेंगे, 5 + 3 गुने 5 + 3 गुने 8 माइनस को बदलना है भागा से, तो लिखेंगे भागा 12 -4। तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 गुने 8 गुने 1/12 -4, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 एकम 3। तो क्या हो जाएगा 5 + 2 -4, तो क्या हो जाएगा 7 - 4, 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसमें भी चिन्ह को बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा, भागा की जगह गुना या गुना की जगह भाग। अब देखते हैं ए नंबर में क्या कहता है। कह रहा है 5 + 6, अब भागा 3, तो भागा की जगह अब देना है गुना 3 -12 गुने 2, तो गुना की जगह अब देना है भागा 2। क्या 17 के बराबर हो पाता है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 + 6 गुने 3 था ना, 3 छूट गया से, 6 तिये 18 -2 से भागा देंगे 12 में, क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 11 + 18, क्या हो जाएगा यहाँ पे 29। 29 कभी हो सकता है 17 के बराबर, इसलिए इसका आंसर बी नंबर भी ए नंबर नहीं होगा, इसका आंसर ए नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बी नंबर का मान रख करके। अब बी नंबर मान रख करके देखते हैं क्या आता है। बी नंबर में क्या है, 5 + 6, तो लिखेंगे 5 गुने 6 भागा 3 -12 अब गुने 2, तो गुना की जगह अब देना है प्लस, तो +2, तो क्या हो जाएगा 6 पंजे 6 में भागा देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 अब -12 + 2, तो क्या हो जाएगा 9 -12 क्या हो जाएगा -3। इसलिए इसका आंसर बी नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि -3 आ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब सी नंबर का मान रख करके देखते हैं क्या आता है। सी नंबर में है प्लस को भाग से बदलना है। क्या हो जाएगा 5
प्लस की जगह देना है भागा, ये तो नहीं होगा। 6 कभी भी 6 से 5 में भागा नहीं लगेगा, इसलिए इसको चेक करना ही व्यर्थ है। अब देखते हैं डी नंबर को रख करके मान क्या आता है। डी नंबर में है प्लस को माइनस से बदलना है, तो क्या हो जाएगा 5 - 6 भाग 3। माइनस की जगह अब देना है +12 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 से भगा देंगे 2 +12 दूनी 24, तो क्या हो जाएगा 29 - 2 क्या हो जाएगा 27। 27 भी नहीं है यहाँ, 27 होना चाहिए था लेकिन 17 दिया गया है, इसलिए इसका आंसर यही होना चाहिए था डी नंबर। 17 मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा डी नंबर यानी 27। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इतना में प्लस पहला ए नंबर में भाग की जगह गुना करना है, बी नंबर में है प्लस की जगह गुना। तो पहले ए नंबर का हल करके देखते हैं क्या है। तो क्या लिखेंगे 2, अब गुना की जगह देना है भाग 3, तो यहाँ कभी 2 से 3 में लगेगा भागा, इसलिए ए का चेक करना ही व्यर्थ है। अब देखते हैं बी नंबर में क्या है। तो बी नंबर में दिया गया है 2 × 3, प्लस की जगह देना है गुना, तो प्लस की जगह देंगे गुना, गुने 6 - 12 अब भाग 4। गुना की जगह प्लस होता है, यहाँ क्या देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 + 18 -4 से भगा देंगे 12 में 3, क्या हो जाएगा 20 - 3, तो क्या हो जाएगा 17। 17 कहाँ है, हाँ 17 है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी दिया गया है, भाग की जगह गुणाबद्ध करना है, माइनस की जगह भाग, और भाग की जगह प्लस और माइनस की जगह गुना। तो सबको बारी बारी से रख करके देखते हैं क्या आता है। पहले ए नंबर का रखते हैं, क्या हो जाएगा 16 - 8 भाग की जगह लिखना है गुने 4 + 5 भागा 2, कभी 2 से 5 में लगेगा भागा, 2 से अगर 5 में भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब ए नंबर इसका नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बी नंबर मान रख करके देखते हैं क्या आता है। तो बी नंबर में क्या है 16 - 8, तो माइनस की जगह क्या देना है भागा, तो 16 भागा 8 भागा 4 + 5 गुने 2, भागा की जगह देना था माइनस, तो भागा की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 8 में से देंगे 2 -4 + 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 12 - 4 क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब इसका भी होगा बी नंबर आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला दिया गया है प्लस को गुना से बदलना है, भागा को गुना से बदलना है, प्लस को भाग से और प्लस को माइनस से। तो बारी बारी से इसमें भी रखते हैं, क्या हो जाएगा ए नंबर का पहले देख लेते हैं। क्या है 9, प्लस की जगह देना गुना, तो 9 × 12 भागा 4 गुने 3, तो गुना की जगह देना है +3 अब -6, क्या 24 के बराबर आता है, तो क्या हो जाएगा पहले 9 गुने 4 × 12 यानी 3 + 3 - 6 क्या हो जाएगा 9 × 27 + 3 - 6, तो क्या हो जाएगा 30 - 6 यानी 24। इसका ए नंबर ही सही हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला में दिया गया है सेम इसी प्रकार का, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था जो 14 से 20 तक सेम ही रहेगा, निर्देश दिया गया था निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है ए नंबर में मान रख करके। क्या है 12 भाग प्लस की जगह भागा देना है, अब भागा की जगह प्लस, तो क्या हो जाएगा +2 -6 गुने 3 अब -6, माइनस के प्लस कहीं नहीं है, प्लस नहीं है, इसका ऐसे ही हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 + 2 - 6 × 18 + -6 क्या हो जाएगा 12 × 2 = 14 और -24 क्या हो जाएगा -10। -10 तो नहीं होगा, इसलिए इसका ए नंबर आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं क्वेश्चन में बी मान रख करके। तो बी नंबर में क्या है माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, क्या हो जाएगा 12 - 2 भागा 2
माइनस की जगह देना +6 गुने 3। अब यहाँ पे हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा 6 + 6 × 18 - 6 हो जाएगा 24 - 6, 24 - 6 यानी 18। इसका भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं अगला रख करके मान क्या आता है। अगला है गुना की जगह माइनस और माइनस की जगह गुना, तो क्या हो जाएगा 12/2 -6, तो माइनस की जगह देना है गुने 6 और गुने 3, माइनस की जगह फिर देना है गुने 6, तो क्या हो जाएगा 6 में 12 यानी 6 गुने 6 गुने 3 गुने 6, इसका तो बहुत तेज हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी नंबर भी नहीं होगा। अब देखते हैं अगला मान रख करके, यहाँ कहीं डिफ़ॉल्ट है क्योंकि लगता है -2 जगह आ गया है, कहीं एक जगह प्लस होना चाहिए, ठीक है तभी सही होगा, इसको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहले ए बारी बारी से रखते हैं, तो ए नंबर में मान रख करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या है 10 + 10, तो प्लस की जगह क्या देना है माइनस, तो क्या लिखेंगे -10 भागा 10, भागा की जगह तो कुछ नहीं करना, भागा 10 माइनस माइनस की जगह देना है +10 गुने 10, क्या हो जाएगा 10 से 10 में 1, तो 10 - 1 + 100, क्या हो जाएगा 110 -1 109, 109 कभी नहीं हो सकता इससे, ठीक है इसलिए इसका ए नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर में क्या होता है। बी नंबर का अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हिसाब लिख देते, क्या लिखा हुआ 10 + 10 भागा 10 -10 गुने 10, क्या लिखना है जहाँ जहाँ प्लस है और भागा है उसको बदलना है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भागा है, क्या देंगे यहाँ भाग देंगे और यहाँ प्लस देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 से 10 में भगा देंगे 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 - 100, क्या हो जाएगा 11 - 100, क्या हो जाएगा -99, -99 है, इसलिए इसका बी नंबर भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी नंबर रख करके क्या आता है। सी नंबर में दिया गया है, तो पहले हिसाब लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। क्या हो जाएगा सी नंबर में 10 + 10 भागा 10 - 10 गुने 10, तो क्या हो जाएगा सी नंबर में दिया गया प्लस और गुना को, तो जहाँ प्लस है और गुना है उसको बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा गुने। पहले किसका क्रिया होगा तो भागा कर, तो 10 से भागा देंगे 10 में क्या हो जाएगा 1, तो 10 गुने 1 +10 +10, क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10, क्या हो जाएगा 30। सॉरी यहाँ माइनस था, क्या था यहाँ पे हिसाब में माइनस दिया गया है, तो यहाँ माइनस जो है गुना से पहले माइनस है, तो माइनस अगर कर दे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब यहाँ ये दोनों कट जाएगा बचेगा 10, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है अब हम कराने वाले हैं अगला चैप्टर कंडीशनल सीक्वेंस का। कंडीशनल सीक्वेंस एनएमएस गाइड से ही कराएंगे पहले, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे।